अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1 के फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। नंबर 1 देखिएगा, हमें बोला जा रहा है एन ऑफ ए बताने के लिए। एन ऑफ ए का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं आपने वो बताने। कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, जितने भी हैं वो आपने बता देने। तो अगर आप सेट्स को देखें तो नंबर 1 दिया हुआ है ए टी ई, तो कितने सेट्स के एलिमेंट्स हैं, 3 है, तो इसका आंसर है 3। बी है, बी ऑफ सेट हमें गिवन है लेटर्स इन द वर्ड बनाना। अच्छा, ये काम हम पहले क्लास 6 में सीख चुके हैं कि आपके पास जब एक वर्ड दिया हुआ है उसके सेट्स हम कैसे बनाते हैं। उसके सेट्स बनाने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि उन वर्ड्स में जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होंगे, जो अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो रहे होंगे वो हमें नहीं लिखना है। तो देखें यहाँ पर बी ए एन, और फिर दूसरी दफ़ा जब हम देखते हैं तो ए और एन ए रिपीट हो रहा है तो वो हम नहीं लिखेंगे। तो इस तरह इसका जो सेट बनेगा वो बनेगा b इज़ इक्वल्स टू बी एन ए, और एन ऑफ b हमारे पास आ जाएगा 3। सी है अकाउंटिंग नंबर लेस देन 10। काउंटिंग नंबर स्टार्ट होता है बच्चों 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पे हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमें 10 से कम बोला जा रहा है। तो 10 से कम 9 है, तो 1 से लेकर 9 तक हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए, 9 एलिमेंट्स। तो एन ऑफ सी इज़ इक्वल्स टू 9। डी है अ लेटर इन द वर्ड स्लीव, SLEEVES। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसका सेट बनाइए, तो बनेगा SLE। ई के बाद ई दोबारा रिपीट हो रहा है वो हम नहीं लिखेंगे, फिर वी आएगा, फिर ई और एस दोबारा रिपीट हो रहा है तो वो भी हम नहीं लिखेंगे। तो इसका जो फाइनल सेट बनेगा वो बनेगा डी इज इक्वल्स टू SLEV, और इसके एलिमेंट्स आएंगे 4। नंबर 5 बोला जा रहा है एन ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऐसे ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हो। बच्चों ऑड नंबर्स किसे कहा जाता है, ऑड नंबर्स कहते हैं अनपेयर नंबर्स को, जैसे 1 3 5 7 9 एंड 13 एंड सो ऑन। और जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, यानी ऑड नंबर्स 2 की टेबल में नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को देखते हुए सेट बनाना चाहेंगे तो नल सेट बनेगा हमारे पास, जिसका जो एलिमेंट होगा वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं जिसमें आपने ट्रू या फॉल्स बतानी है। ठीक है, नंबर 1 देखिएगा, लिखा है रिप्रेजेंटेशन दी हुई आपको, सेट के अंदर जो एलिमेंट दिया हुआ है वो है 0 इज़ अ नल सेट, और बोला जा रहा है ये जो सेट है वो नल सेट है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? अब देखिएगा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि नल सेट की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो मैंने आपको दी हुई है, या तो हम जस्ट कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं या कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 लिखकर उसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर एक एलिमेंट मौजूद है और वो एलिमेंट है 0, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं इक्वेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले समझते हैं इक्वेलेंट सेट्स क्या होते हैं। दो या दो से ज़्यादा ऐसे सेट्स जिनमें एलिमेंट्स की तादाद सेम हो, जिनमें एलिमेंट्स जितने पहले सेट में हो उतने ही दूसरे सेट्स में भी हो, तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं इक्वेलेंट सेट्स। अब हमसे बोला जा रहा है इक्वेलेंट सेट्स में सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, बिल्कुल ट्रू हुआ। थर्ड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है बच्चों द कॉर्डिनैलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो सबसे पहले समझते हैं कॉर्डिनैलिटी ऑफ द सेट या कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट्स होते क्या हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द कॉर्डिनल नंबर्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, सेट के एलिमेंट्स की तादाद को कॉर्डिनल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है बच्चों, सिंपली आप समझ लो नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी पॉजिटिव नंबर्स। अच्छा, पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो +1 +2 +3 या 1 2 3, सिंपली भी हम अगर प्लस के साइन को नॉर्मली हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो +1 +2 के बजाय 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, जहाँ तक हमारी काउंटिंग चल रही है वो चलता चला जाता है। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को सेट्स की नोटेशन में, सेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लिखेंगे z और उसके ऊपर छोटा सा प्लस का साइन डालेंगे जिसका मतलब होता है
पॉजिटिव इंटीजर्स और इसके सेट्स बनेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। पॉजिटिव का साइन आप ना भी लगाओ तो भी चलेगा। इससे क्या समझ आया बच्चों कि पॉजिटिव इंटीजर्स की कोई हद, कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी ये चलता चला जाता है, हम इसे काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं इनफाइनाइट। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के जो सेट्स होंगे वो इन्फिनिटी तक जाएंगे, यानी वो अनकाउंटेबल होंगे। तो कॉर्डिनल्स इसके जो बनेंगे, यानी सेट के एलिमेंट जो बनेंगे वो भी इन्फिनिटी होंगे। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है। इसी तरह से बच्चों एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में बताइए कि इसके जो कॉर्डिनल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं या फाइनाइट होते हैं, यानी कितने कॉर्डिनल्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स यानी नेगेटिव नंबर्स, जिन नंबर्स के साथ माइनस का साइन लगा हुआ, इसके सेट मैंने बना दिए हैं। जेड पे हम जो है वो माइनस का साइन लगा देते हैं छोटा सा, जो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव इंटीजर्स को, और इसके सेट्स होते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये भी इन्फिनिटी तक ही जाता है। तो अगर सेम यही स्टेटमेंट आ गई तो इसके लिए भी नेगेटिव इंटीजर्स ट्रू हो जाएगा। नंबर 4 में कह रहा है इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ नल सेट। अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाए और उसका आंसर नल सेट हो, देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन नंबर्स। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी के कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन में बच्चों हम यही करते थे कि जो तो कॉमन होता था वो लिख देते थे, और अगर कोई दो सेट में कॉमन नहीं आता था तो फिर हम उसको नल सेट से रिप्रेजेंट करते थे। तो ये आंसर इसका बिल्कुल ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नंबर 5 में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। डिफरेंस का मतलब ए और बी। लेट सपोज हमें कोई भी दो सेट सपोज कर लेते हैं, सेट ए और सेट बी, और उनका डिफरेंस निकाल रहे हैं हम, ठीक है, इज़ इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट। अब उन्हीं दोनों सेट्स का हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो उन दोनों के आंसर्स जो हैं वो सेम आएंगे, ठीक है। अगर ऐसा है या नहीं है ये हमें बताना है। तो मैंने कुछ अपनी तरफ से ऐसी रैंडमली कोई भी नंबर सपोज कर लिया, ए और बी, और ए के मैंने एलिमेंट्स कुछ भी लिख दिए 1 2 3 4, और 2 के बी के लिख दिए 2 4 6 8। पहले मैंने इसका डिफरेंस लिया, इस पर आप देखो इसका आंसर आ रहा है 1 और 3। फिर मैंने जब इसका इंटरसेक्शन लिया तो आ रहा है आंसर 2 और 4। तो इन दोनों के आंसर सेम नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स